भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीर्षे नमो नमः। आनन्दलीलमय विग्रहाय हेमावलिभृशंधराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नवीननिरदर्शां निलन्दितलोचनं यशोदानन्दनं कृष्णगोपालरूपिणं लीलोत्पलदलशां यशोदानन्दनं गोपिकानन्दनं गोपाल प्रणमामि गोपिकानन्दनं गोपाल प्रणमामि गोपिकानन्दनं गोपाल प्रणमामि। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते जयपताका स्वामी नित्य नामिने नमः आचार्य पादान्विताय हरे कृष्णा। कितना हो गया? आधा से कम हो गया। तो आज एक विशेष दिन है, श्री राधाकुंड का आविर्भाव, जो कि एक बार इस दिन पर कोई राधाकुंड में स्नान करता है, पिछले रात जो अगले रात गए, तो उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम होता है। तो ये कार्तिक महीने का बड़ा महात्मा है कि एक कार्तिक महीना अष्टमी तिथि को अगर राधाकुंड में कोई स्नान करता है ब्राह्मण मुहूर्त में, मैंने रात 12 बजे से सुबह 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, इसके अंदर निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम मिलता है। ये कार्तिक महत्व का एक बड़ा महत्व है। तो मैं तो सोचा था कल भी करेगा, पर ये तो कम हो गए, तो आज ही कंप्लीट करेंगे, शंकर में करेंगे। नहीं, कल कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो कल ये सारे इतने भी आएंगे, कहीं गारंटी नहीं है। आप आओगे तो आप गारंटी दो ना, दूसरे की गारंटी आप कितने बैठे थे तो आएंगे। तो आप 2 दिन में कर लीजिए, आपको आधा आज कर आपका गारंटी आप आओगे पक्का, बस इसका गारंटी दो। प्राण निकलेगा इतना सौभाग्य नहीं, हमारे कार्तिक महीने में प्राण निकल जाएगा, सौभाग्य अर्जन करो। तो 2 दिन में कर लीजिए, आज और कल। आज कल आज और कल 2 दिन। तो ये पहले हम आज के दिन का थोड़ा आलोचना कर देते हैं। कल हमने आलोचना कर रहे थे, लास्ट पॉइंट में क्या था, कौन बताएंगे? लास्ट क्या डिस्कशन कर रहे थे हम? ज़्यादा इको नहीं हो रहा है? ज़्यादा इको हो रहा है लग रहा मुझे, थोड़ा इको है, थोड़ा कम करने से अच्छा होता है। कल हम डिस्कस ये कर रहे थे लास्ट में, कौन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो तो समझ गए थे। तो आज क्या कि क्या करना चाहिए है? हाँ ठीक है, क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताओ। प्रभु जी कल नहीं आएंगे? नहीं आऊँगा, कल कहाँ जाना है? नॉर्मली 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता हूँ, बाकी बिना धोती आ सकता हूँ। तो फिर मैं
कल दो बात बताया था। एक तो है कि क्या करना चाहिए सुनना है, दूसरा है कि कैसे हम राधा रानी को खुश करें, क्योंकि इस महीने के अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी को कैसे खुश करें? अगर राधा रानी खुश हो जाए तब परमेश्वर भगवान कृष्ण भी खुश हो जाएंगे। तो ये भी दोनों हैं, तो दोनों चैप्टर को 2 क्लास लो। तो कौन सा चैप्टर सुनना है ये बता दो। आप तो राधा भाव में है पूरे। 2 दिन तो राधा लीला ही सुना है। तो फिर संक्षेप में ये आज के तिथि के बोलते हैं, फिर आगे बहुत काल अगर होगा तो समय बताएंगे क्या करना चाहिए। आज राधा रानी प्रभु जी का मुख से निकला, राधा भाव में है। तो ये ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान है परम व वैकुंठ। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है श्री मथुरा धाम, जहाँ परमेश्वर भगवान कृष्ण अवतार लिए थे। उससे भी श्रेष्ठ है 12 वन व वृंदावन। वो वृंदावन से भी श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन, जहाँ अनवरत कृष्ण बलराम अपना चरण कमल प्रदान करते हुए घूमते रहते थे, क्रीड़ा करते थे। और उससे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन की किनारे पर अवस्थित श्री राधा कुंड। अर्थात ये ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान है राधा कुंड, है ना। तो ये राधा कुंड का आज प्रकट दिवस है। आज 2 है, एक राधा कुंड का प्रकट है, दूसरा है कि बहुलाष्टमी है। बहुलाष्टमी के बारे में हम कल सुनेंगे, वो उस लीला में आएगा। आज राधा कुंड का प्रकट के थोड़ा बता देते हैं। जो भगवान को मारने के लिए, भगवान जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए हैं, उनको मारने के लिए कंस ने हर दिन अनेक असुर भेजता था। ऐसे तो कहा गया कि भगवान 3 टाइम 3 असुर को वध करते थे। सुबह ब्रेकफास्ट करते थे एक को वध करके, दोपहर को लंच करते थे एक को उद्धार करके, रात को फिर डिनर करते थे एक को कल्याण करके। तो वध तो नहीं करते थे, सबका कल्याण ही करते थे, उद्धार ही करते थे। क्योंकि भगवान का सम्मुख में जो मरेगा वो तो कल्याण ही होगा, उद्धार ही होगा। तो भगवान कंस द्वारा भेजे गए 3 असुर को हर दिन उद्धार करते थे। जब भगवान अगर असुर को उद्धार करते हैं जो कि भगवान को मारने के लिए आते थे, अगर हम प्रेम से भगवान के नाम लेते रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, भगवान की लीला गुणगान को सुनते रहेंगे, क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? इसमें कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। न मां सोचा, भगवान कहते हैं, कोई सोचना नहीं है, कोई डाउट ही करना नहीं है। परंतु हमारा मन नहीं मानता, है ना। हमारा मन नहीं मानता तो हम कभी कभी पंडितों को बुला के कर्मकांड कर लेते हैं, कभी कभी शिव जी के पास धरना देते हैं, है ना। कभी कभी अन्य देवा देवी का शरण में चले जाते हैं। तो वही सुनेंगे आज कि क्यों होता है ऐसा। तो इसे जो असुर वध करते थे, आज के दिन में कंस ने अरिष्टासुर को भेजा। अरिष्टासुर एक बैल का रूप धारण करके ब्रज में आया और सारे ब्रजवासी को तंग करने लगा, बहुत तंग किया। तब भगवान कृष्ण ने उनको वध कर दिया, उद्धार हो गया उसका। और उसका उद्धार करने के बाद भगवान जाके गोपियों के पास पहुँचे, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा कोई काम करते तो जाके पहले तो हम अपना फैमिली के पास पहुँच जाते, कहते कि मैं ये करके आया है ना। यही तो संसारी का गुण है। भगवान भी संसारी थे,
वो तो सन्यासी नहीं थे, जो कोई नहीं है वास्तव में, तो वो तो सन्यासी, परम सन्यासी है, परंतु वो गृहस्थ लीला ही करते थे। तो वो जाके गोपियों के पास कहने लगे, जब मैंने अरिष्टासुर को वध कर दिया, तुम लोग निर्भय हो जाओ। तो जब वो गोपियों के पास जाते थे तो गोपियों ने दूर भागते। कृष्ण कह रहे ये क्या हो रहा है, मैंने इतना अच्छा कर्म करके आया, एक असुर को वध करके आया, तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करके मेरे से दूर भाग रहे हो, ये क्या का चक्कर है? न चक्कर तो ये है, आप अभी एक महापापी बन गए। आप अभी पापी है। क्यों पाप कैसा कर दिया मैंने? ना आपने एक बैल को मार दिया। जो बैल धर्म का रक्षक है, उसको आपने वध कर दिया। मैंने कहा बैल को कहाँ वध किया, वो तो असुर ही था ना, भले असुर था, परंतु वो बैल का स्वरूप को धारण किया था, है ना। तो इसलिए आपने उसको वध किया। तो यहाँ एक चीज देखना है, जो बैल का रूप धारण करके आया और भगवान ने उसको वध कर दिया, तो उनको पाप लग गया। तो यहाँ दर्शाया जाता है ये शास्त्र में, जो कोई अगर कोई वेश भी धारण करता है तो उसको उससे ही मान्यता देना चाहिए। मेरा कहना ये है, अगर हम देखते हैं कि कोई कोई वैष्णव कोई अच्छा कर्म नहीं करते हैं, मतलब हमारे नज़र में, वो तो क्या करते हैं वो जानते हैं, हमारे नज़र में दिखता है कि वो करते नहीं हैं, कहीं हमको जैसे लगता है कि वो कोई वैष्णव धर्म का विरोध कुछ कर्म कर रहे हैं, परंतु वैष्णव वेश धारण किए हैं, धोती पहने हैं, तिलक धारण किए, कंठी माला धारण किए, मंडन किए हैं, तो हम उसको निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि वैष्णव है ही नहीं है ना। पर ये यहाँ दर्शाया जाता है, अगर कोई कर्म क्या कर रहा है ये छोड़ो, अगर कोई वेश ही धारण करता है तो उसको ऐसे ही मान्यता देना चाहिए, तो उसका निंदा नहीं करना चाहिए। और एक देखते हैं कि जैसे पूतना का क्या विशेष गुण था जो उसको धात्री का पद मिल गया? वो तो विष पिलाया भगवान को मारने के लिए, मनोभाव तो था कि भगवान को मारने को ले आया, कर्म भी किया कि विष पान कराया है। इसे कौन सा महान गुण था? एक ही गुण था, क्या है? क्या? तो रूप कौन सा आया था, कौन जानता है कौन सा रूप में आया? एक वैष्णवी का रूप धारण किया, वैष्णवी का रूप। माँ रूप में आया कि सतरूप में आया, ये तो छोड़ो, वो तो उसका भावना है। माँ रूप में तो आया नहीं, क्यों कोई माँ क्या कोई बेटे को अपना जहर पिलाता है क्या? माँ का भावना तो है ही नहीं। लेकिन गुण है कि एक वैष्णव का रूप धारण किया, जब ब्रज में प्रवेश किया तो एक ब्रजवासी की तरह अपने को सजा कराया था, यही उसका विशेषता है। इसी के कारण से भगवान ने उनको ऐसा ट्रीट किया, है ना, केवल वैष्णव का रूप धारण किया। तो ये जो वैष्णव फिलोसफी है, यह अति उच्च फिलोसफी है, सर्वोत्तम, खास करके ये गौड़ीय वैष्णव। वैष्णव बहुत प्रकार वैष्णव है। वैष्णव किसको कहते हैं? विष्णु उपासयति वैष्णव। हम तो विष्णु को उपासना नहीं करते, हम करते हैं, हमारा तो विष्णु नहीं है, ये तो विष्णु का भी उत्स है, मूल है। तो जो विष्णु को उपासना करते हैं वैष्णव है। ये तो कृष्ण है, कृष्ण को भी जो उपासना करता है उसको भी वैष्णव नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कृष्ण को, जो खाली कृष्ण को उपासना करते हैं, कृष्ण भक्त, क्या कहते हैं उसको? कायस्थ, उनको कायस्थ कहते हैं। तो जो कायस्थ होते हैं वो राधा रानी को भी नहीं मानते हैं, राधा रानी को पूजा भी नहीं करते हैं। पहले तो वही कृष्ण को ही पूजा होता था, राधा रानी थे ही नहीं। परंतु हमारे फिलोसफी, हमारे दर्शन, जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, इसका विशेषत्व क्या है? ये दोनों का उपासना करते हैं, राधा कृष्ण दोनों का उपासना करते हैं। तो इसलिए ये क्या है? सर्वोच्च वैष्णव फिलोसफी है, गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी, जो कि राधा कृष्ण का विशेष तत्व को जानते हैं, दोनों का आराधना करते हैं।
तो इसलिए जो गोपी का वेश धारण करके आई पुतना ने, उनको इतना सदगति प्राप्त हुई। तो ऐसे कोई भी अगर वैष्णव रूप में है तो उनको ऐसे ही मान्यता देना चाहिए जैसे पुतना को भगवान कृष्ण ने दिया। तो ये अभी गोपी ने कहा कि आपने पाप किया है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ना पाप से मुक्त होना है। पाप से कैसे मुक्त हो? ना आपको सारे नदी का पवित्र जल में स्नान करना पड़ेगा। तो आप जाओ, घूम घूम के सारे नदी में स्नान करके आओगे, तब हमारे पास आना। भगवान कहे अच्छा मुझे फिर जाना पड़ेगा, घूम घूम के नदी में स्नान करना है। उठाए पैर मार दिया धरती पर एक विशाल गड्ढा हो गया। जैसे ही गड्ढा हो गया, भगवान ने सारे तीर्थों का स्मरण किया और सारे तीर्थों ने अपने अपने स्वरूप में आकर के वो कुंड में प्रवेश किए। और जेतु भगवान श्याम सुंदर ने ये कुंड निर्माण किया, उनके नाम का हिसाब से उसका नाम पड़ा श्याम कुंड। मतलब श्याम कुंड की जय। और कृष्ण कहा अच्छा तुमने मेरे को तो पनिशमेंट दे दिया, तुम्हारा पनिशमेंट भी बाकी है। क्या है? तुमने अभी जब गोपियाँ आ रहे थे उनके पास, ये तो पहले जा रहे थे, वो भाग रहे थे, अभी ये तो निर्मल हो गए, तो अभी गोपियाँ आ रहे हैं, तो भगवान कर लेते उधर रोको, उधर रोको। क्या न मैं तो पाप ही किया था, और तुम लोग तो महापाप किया हो। क्या हमने कैसे महापाप किया? न तुमने एक असुर को सपोर्ट किया है, एक असुर को सपोर्ट किया, उसके सपक्ष में जाकर के मुझे पापी कहा, तो ये तो महापाप है। तो तुमको भी अभी स्नान करना पड़ेगा। तुम सब आओ, मेरे कुंड में डुबकी लगाओ, पवित्र हो जाओगे। तो प्रिया प्रेमिका का बीच में तो चलता ही है, क्यों हम क्यों तुम्हारा कुंड में स्नान करेंगे, हम तुम्हारा कुंड में स्नान नहीं करेंगे। मान अभिमान चलता ही है, तो हम कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी सारे गोपियाँ का साथ मिल करके एक कुंड बनाने लगे। बहुत कष्ट से कुंड बन गया, बल्कि राधा रानी लिए कोई कष्ट ही नहीं था, परंतु ये लीला ही है। कृष्ण जैसा एक पल में गाढ़ा बना दिया, राधा रानी भी बना सकती थी, परंतु राधा रानी नहीं बनाई। क्यों? वो दास्य भाव में है। राधा रानी कृष्ण का दास्य ही है, कृष्ण के बराबर ही नहीं करते। वो तो मान अभिमान में ऐसे कहा, तो बराबर होना नहीं चाहते हो, तो इसलिए वो कुंड बनाए, वो हाथ से कुंड बनाए, बहुत बड़ा कुंड बन गया। अभी कुंड में पानी कहाँ से आएगा? तो गोवर्धन में जो मानसी गंगा है वहाँ से पानी ला करके एकदम लाइन बन गया, लाइन से जा करके पानी ला करके भरने लगे। कितना पानी भरेंगे? तो उस समय सारे तीर्थों ने, जबकि श्याम कुंड में विराजित थे, उन्होंने आके भगवान के पास कहने लगे, प्रभु हम चाहते हैं कि माता श्री से भी कुछ आशीर्वाद प्राप्त करें, अर्थात राधा रानी से भी हम कुछ आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो अगर आपका आज्ञा हो जाए तो। भगवान को लग चलो चलो जाओ, माता से भी कुछ आशीर्वाद ले लो। तो तुरंत में श्याम कुंड से सारे तीर्थों ने छलांग लगाई राधा कुंड के। संगम स्थल है उधर, जहाँ पर छलांग लगाए थे सारे। तभी राधा कुंड में सारे तीर्थ वहाँ के प्रवेश किए और राधा कुंड अभी सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त की। तो राधा कुंड का प्रकट हो गया, बोला राधा कुंड की। तो कालक्रम में ये राधा कुंड लुप्त हो गया था, छोटे से गड्ढा बन गया था। पर जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही धराधाम पर अवतीर्ण लिए और जाके जब वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे, तो खेती के अंदर एक छोटा सा गड्ढा को दर्शन किया, वहाँ कीर्तन किए और वहाँ चिल्लाने लगे ये कि राधा कुंड बोल के। तो आज वही राधा कुंड है, मॉडिफाई हो गया, तो ये राधा कुंड है। तो जब राधा कुंड बन गया
तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, ये तुम्हारा ये जो कुंड बना, ये कुंड मेरे कुंड से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, और ये मेरा आशीर्वाद है, जो भी ये कुंड में इस तिथि में, आज के दिन में स्नान करेगा, उसको निश्चित रूप से मेरे चरण कमल पर कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भले श्याम सुंदर भगवान की जय। तो ये है राधा कुंड का प्राकट्य। ऐसे राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। और ये राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ने कहा, मैंने नहीं कहा, कृष्ण ने कहा राधा कुंड और राधा रानी, तुम और तुम्हारे कुंड में कोई भेद नहीं है। तुम जैसे सबको भक्ति देने में समर्थ हो, ऐसे ही ये कुंड भी सबको भक्ति देने में समर्थ है। तो ये कार्तिक महीने में विशेषता ये है कि जाके राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर सकते हैं, जाके वृंदावन जाके स्नान नहीं कर सकते, कम से कम आज की तिथि में जो रात पिछले रात में था, वो रात में राधा कुंड को स्मरण करते, अपने बाथरूम में भी हो, स्मरण करते करते राधा कुंड को स्मरण करते हुए, राधा रानी को स्मरण करते हुए अगर स्नान किया जाए तो भी कृष्ण प्रेम का प्राप्त होता है। राधा रानी की जय। तो कल हम सुन रहे थे जो ये कार्तिक महीना है, उसका और दो भी नाम है। क्या नाम है? कौन बोले? हाथ उठाओ। काल में कार्तिक महीने का और दो नाम बताया था। हाथ उठाओ। कौन? इतने ही बोलो। पीछे दामोदर। दूसरा ऋतिका। कृतिका। कृतिका तो नहीं बताया मैंने। कार्तिक महीना का विश्लेषण करके मैंने कृतिका बोला था। दूसरा और एक नाम बताया था, कार्तिक व्रत का दूसरा व्रत बोला था। वो क्या है? ऊर्जा व्रत। राधा रानी को ऊर्जेश्वरी कहते हैं। ऊर्जेश्वरी, सारी शक्ति का वो केंद्र है, उत्साह है। कितना तक बोलो? 8-10 तक। 8-10 तो बज गया। अभी कहाँ? 20 मिनट पड़ा है। 10-20 मिनट। 20 मिनट है। तो ऊर्जेश्वरी है। और इस महीने का अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। और कार्तिक महीने का विशेषत्व तो ये है कि अगर हम राधा रानी को खुश करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। ये राधा रानी को वरदान दिया था भगवान ने, जो उनको बांध दिया थे। ये कल में बोला था ना। कल जो नहीं सुने थे, मेरा यूट्यूब चैनल में सुन लेना, उसमें है कल का वीडियो, डाउनलोड कर दिया। तो क्या बोला मैंने? बांधा। तो उन्होंने वरदान दिया कि जे अगर कोई राधा रानी को खुश कर दे, राधा रानी प्रसन्न हो जाए, तो उनको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इस महीने पे कम से कम हम राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो भी राधा रानी को कैसे प्रसन्न करें? उनको प्रसन्न करने के लिए उनका भाव को जानना पड़ेगा। वो जिस भाव से कृष्ण को प्रसन्न करते थे, अगर उसी भाव से हम रहें तो राधा रानी खुश हो जाते हैं। तो राधा रानी है कौन? शारदीय पूर्णिमा से, ध्यान से सुनना, टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड करता हूँ। शारदीय पूर्णिमा को दोनों ने गोलोक वृंदावन में रास लीला कर रहे हैं। कृष्ण नृत्य करते हैं, राधा रानी मुस्कुराते रहते हैं। राधा कृष्ण भिन्न नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भिन्न नहीं, शास्त्र विप्रमान। दोनों पूर्ण है। पूर्ण में, पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र, वो बढ़ता है क्या? और पूर्णिमा में जो चंद्रमा है वो कभी बढ़ रहा है? पूर्णिमा तो फुल मून है, पूरा बढ़ा हुआ है और बढ़ने वाले नहीं है।
ये दोनों पूर्ण है। राधा रानी भी पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, परंतु दोनों पूर्ण होते हुए भी आज दोनों बढ़ ही रहे हैं। ये सारे भाव को खंडन कर रहा है। दोनों बढ़ रहे हैं। कैसे ना, कृष्ण का नृत्य देखते हुए राधा रानी प्रसन्न होती है। राधा रानी जितने जितने प्रसन्न हो रही है, कृष्ण इतने ही आनंदित होकर और नृत्य करते रहते हैं। ऐसे ही बढ़ता रहता है। इनका नृत्य भी बढ़ता है, इनका प्रसन्नता बढ़ता है, इनका नृत्य बढ़ता है, इनका प्रसन्नता बढ़ता है। थक जाते हैं दोनों। आज दोनों पूर्ण शशि बढ़ते रहते हैं। कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी कैसे ऐसे प्रसन्न हो रही है। मुझे राधा रानी का प्रसन्नता को जानना चाहिए। क्यों? मैंने वरदान दिया कि जब राधा रानी को प्रसन्न कोई कर दे तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा कि राधा रानी कैसे प्रसन्न हो रही है ना। तो इसलिए क्या क्या उनका मन में इच्छा जागृत हुई, लोभ जागृत हुई। त्रिविधम नरक द्वारा, कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ, त्रिविधा नरक द्वारा। ये नरक का द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक जाने का रास्ता है। परंतु आज भगवान कृष्ण के मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है। परंतु किस चीज के लिए? श्री राधा प्रणय महिमा पितृसुवानैवा स्वादजेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशमदीयो शौखाञ्चस्य मदनुभवता कीदृशवेति लोभा तद्भावढ्य समजने शचिगर्भ सिंधु हरिंदो। आज राधा रानी कैसे प्रसन्न हो रही है, राधा रानी किन भावना में है, उनका क्या भाव है, इसका प्रणय महिमा कैसे वो मेरे को प्रेम करती है ना। हमको जानना चाहिए ना ये कृष्ण को कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे कृष्ण को खुश किया जाता है। तो कृष्ण यही सोच रहे राधा रानी कैसा प्रेम करता है, प्रेम करने से उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रही है, ये इसके लिए उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ? लोभ हुआ। मुझे जानना है। तो जो कृष्ण भी नहीं जान पा रहे हैं, कौन जानना फिर उसको? राधा रानी का क्या भाव, क्या प्रेम, प्रणय का महिमा क्या है, कैसा है, कौन जाना? कृष्ण आए फिर दोबारा कृष्ण स्वरूप में वो नहीं जान पाए। तो आज कृष्ण और राधा रानी का मिलित तनु को लेकर के, राधा रानी का भावना को लेकर के, भावना राधा रानी का है, जानना है मुझे राधा रानी का मन में कैसा भावना है, कैसा वो मेरे को प्रीत करता है, प्रसन्न कैसे होती है ना। ये भावना है। तनु है क्या? दोनों का मिलन तनु। राधा कृष्ण दोनों मिलन हो रहे हैं। आज मिलित होकर के चैतन्य रूप में प्रकट हुए। सची गर्भ सिंधु हरि इंदु, वही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हरि, ये आज सची माता का गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हुए। कहाँ? नदिया में, आज को 500 साल पहले। और हमारे ये जो फिलोसफी, हमारे जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, उनके ही क्रम से चल रहा है। ये हमारे विशेष सौभाग्य है। हमारे जैसे सौभाग्यवान है ही नहीं कहीं ब्रह्मांड में। आज के दिन में हमारे जो गौड़ीय वैष्णव का जितने भाग्य है, सौभाग्य है, किसी का है ही नहीं, है ना। क्यों? कृपामय अवतार, कृष्ण का कृपामय अवतार, चैतन्य अवतार, उन्हीं की परंपरा में हम हैं आज। तो आज कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य रूप में आविर्भूत हुए। चैतन्य रूप में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राधा रानी कैसे कृष्ण को प्रेम करते हैं ये जानना है। राधा रानी कैसे खुश रहती है यही जानना है। तो उनके क्रम में आने से, उनके परंपरा में आने से हमारा भी यही काम होता है, जो राधा रानी कैसे प्रसन्न होती है इसको जानना। इसको जब हम जान जाएंगे तब हमको कोई भी और दूसरा देवादेवी का पास जाना जरूरत नहीं पड़ेगा, पर ये जानना है। समझ रहे? सुनाई दे रहा है पीछे क्लियर से? तो राधा रानी का क्या भाव था? तो चैतन्य महाप्रभु उन भावना से आकर के वो कहते हैं, ध्यान दो, ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है?
आश्लिष्यवपादरतं पिनिष्टुमाम् अदर्शनं मर्माहत करोतु वा यथा तथा भविधातुलं पटं मत्प्राणनाशस्तु शैव न परा। जैसे चैतन्य महाप्रभु की श्री राधा वृंदावन चंद्र की कहते हैं, क्या कहते हैं? आश्लिष्य वपादरतं पिनिष्टुमाम् अदर्शन मर्माहत करोतु वा यथा तथा विधातुलं पटं मत्प्राणनाशस्तु शैव न परा। कैसा उन्नत भावना देखो। हम अगर हमारे बीच में भी यही भावना उत्पन्न हो जाएगा तो हमको दूसरे के पास जाना जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आश्लिष्य वपादरतं पिनिष्टुमाम्। अगर भगवान मुझे दर्शन देके आनंदित करे, आलिंगन करते हुए मुझे आनंदित करे और अदर्शन मर्माहत वा दर्शन नहीं देकर मेरे को निरानंद करे, कुछ भी करे, भले ही ब्रज में सभी उनको लंपट कहे, चरित्रहीन कहे, कापुरुष कहे, कुछ भी कहे, पर हे तो मेरा ही प्राणनाथ है, वो तो मेरा प्राणनाथ है। अगर मेरा प्राण रखना है, मुझे जीवित रहना है तो वही उन्हीं की शरण में ही रहेंगे। वो मेरा प्राणनाथ है, मेरा परमेश्वर है, उनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात इस संसार में कितने भी दुख पड़े, त्रिताप में काल कह रहा था, त्रिताप सभी का जीवन में हर पल आता रहता है। कितने भी दुख पड़े, कितने भी कष्ट हुए, कितने भी मान अपमान कुछ भी हो जाए, अगर हम ये सोचेंगे कृष्ण ही हमारा प्राणनाथ है, कृष्ण ही हमारा प्राण है, हमारा अधीश्वर है, जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, मुझे जो कुछ प्राप्त हो रहा है तो सब उनकी ही है, तो दूसरा जगह जाना कहाँ आवश्यकता पड़ रहा है? पड़ रहा है? पर हमारे थोड़ा कष्ट हो जाता था, कृष्ण से नहीं बनेगा, हम दूसरे से चलते हैं है ना? है तो ये क्या है? तब कृष्ण भक्ति में हमारा विघ्न हो जाता है, कम हो जाता है। जो आनंद कृष्ण भक्ति में लेना चाहिए, मिलना चाहिए, ये प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों? हम भटकते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते हैं कि ये हमारा प्राणनाथ है, मेरा सर्वस्व है। जब सर्वस्व कर लेंगे, देखो राधा रानी जानती थी कि कृष्ण ने 16,108 पाटरानी के साथ जीवन अतिबाहित कर रहे हैं, फिर भी वो एक पल के लिए भी उनका मन हटा ही नहीं कि कोई दुष्ट कृष्ण ने देखा ही नहीं है, है ना? तो ऐसे अगर जो दृढ़ विश्वास रहेगा कृष्ण के ऊपर, तो राधा रानी खुश हो जाएंगे। कि राधा रानी यही चाहते हैं, हम सभी यही चाहते हैं। कोई माता जी उनके प्रभु जी को कोई प्रशंसा करे तो माता जी बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? होते कि नहीं? क्योंकि वो यही चाहते हैं, ये तो वो मेरा प्राणनाथ है, मेरा स्वामी है, मेरा सर्वस्व है, उनका प्रशंसा ही मेरा प्रशंसा है, उनका निंदा ही मेरा निंदा है। तो राधा रानी भी यही चाहती है, मेरे कृष्ण का दास बन जाए कोई तो ही मुझे खुशी लगता है। तो ऐसे राधा रानी खुश होती है। हमारी भावना को उस तरह पर लेना है, कुछ भी हो जाए कृष्ण हमारे है ना? तो कृष्ण हमारे है, मैं कृष्ण का हूँ, ये भी अंतर है। तो ये एक अलग चैप्टर है। ये राधा रानी चंद्रावली का भावना है, दोनों का अलग अलग भावना है। प्रभु जी राधा भावना है तो उनको ज़्यादा पता होगा। तो ये कैसे उत्पन्न होगा, अभी प्रश्न है जी, ये भावना कैसे होगा? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन को, चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी को, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को हमारे जीवन में उतारना है। अगर राधा कृष्ण को खुश करना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी का ऊपर गुरुत्व देना है। ज़्यादा राधा लीला पढ़ना जरूरत नहीं है। राधा लीला पढ़ के हमको राधा रानी को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण लीला पढ़ करके हम कृष्ण लीला को समझ नहीं पाएंगे। केवल पढ़ना है कि चैतन्य में घूमते रहे इसलिए, लेकिन राधा कृष्ण का तत्व को जानना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी को जीवन में उतारना है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? पहला फिलोसफी देते हैं, खुद को क्या मानना है,
नाहं विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र नाहं बन्नी न च गृहपति वनस्तु यतिरिवा किंतु पदं निखिल परमानंद पिर्नमेत। क्या कह रहे हैं? हमारे अंदर जो ईगो है, फल्स ईगो, वो ईगो हमको भटकता है। ये ईगो से मुक्त होना है। तो ईगो से मुक्त होने के लिए अब क्या होगा ना, ये जो खास करके हमारे यही जो सारे ईगो है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं क्या है? गोपीर भक्तुर पद कमलाय दासो दासानो दासो। हमको ये भावना रखा है। गोपीर भक्तुर, भक्तुर शब्द अर्थ है कि पालनकारी, संस्कृत शब्द है ये, पालन करता। गोपियों को जो पोषण करते थे, पालन करते थे, गोपी का मन भावना को जो पूर्ण करते थे, गोपी को जो आनंद देते थे, वही आनंद प्रदानकारी, गोपियों का मनोरथ को पूर्ण करने वाले, गोपियों को भरण पोषण करने वाले, सर्व सुख प्रदान करने वाले परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दास अर्थात सेवक का सेवक का सेवक का सेवक है। जब ये भावना हम रखेंगे तो हमारे बीच में धीरे 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 राधा कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होगी, सृष्टि होने लगेगी। जब तक ये भावना नहीं आ रहा है तब तक हम कुछ भी करते रहें, तब ये हमको ये सर्वोत्तम जो आनंद कृष्ण भक्ति में, वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। हम करते रहते हैं, माला करते हैं, मंगला आते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, वो ठीक है, पर सर्वोत्तम रस, सर्वोत्तम आनंद प्राप्त करने के लिए हमको ये अपनाना पड़ेगा। तो अभी प्रश्न उठता है, ये तो हम कह देंगे, दासानुदास कह देंगे, ये सारे कह भी देते हैं कोई कोई, परंतु एक और भी ईगो रह जाता है। क्या है? मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं इस्कन का हूँ, मैं भक्त हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम और एक लाइन बढ़ के आगे बोलते हैं, जो कि प्रभुपाद हमेशा उसका उदाहरण देते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, कोई भी उपाधि नहीं है, फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन, कोई भी डेजिग्नेशन नहीं, कोई परिचय नहीं है हमारे, हम इस्कन का भी नहीं है। कभी कभी हम तो कहते हैं कि हम इस गुरु का है, उस गुरु का है, इस गुरु का है, होता ना, ये भी आ जाता है। हम किसी का नहीं है। गुरु हम ग्रहण नहीं किया कि हम ईगो करने के लिए, मैं इस गुरु का है, मेरा गुरु का इतने शिष्य है, आपका कितने हैं, है ना, इसके लिए हम गुरु नहीं ग्रहण किया। हमने गुरु ग्रहण किया कृष्ण भक्ति में आनंद पाने के लिए, है ना। तो हम केवल हमारा परिचय होना चाहिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवर भक्ति उच्यते। केवल हमारा परिचय होना चाहिए, हम कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का सेवक मात्र है। अभी सेवक बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और तो आगे आगे है, शिक्षाष्टकम में दिया गया, न धनम न धनम न जनम न सुंदर कविता इत्यादि इत्यादि। इस सारे को एंड करके मैंने कह दिया सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। ये हो गया। अभी हमको ये भावना रखना है, करना है। लोगों के सामने कहना जरूरत नहीं है, हमको अंदर से ये ग्रहण करना पड़ेगा। भले लोगों का सामने कोई कोई व्यवहारिक दृष्टि से कोई व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की कहते हैं, अंतरे निष्ठा करो लोके बाह्य व्यवहार, अचिरेत कृष्ण तुम्हार करिबे उद्धार। कभी कभी परिस्थिति, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से हमको बाह्य व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन अंतर में ये स्वीकार रखना है, अंतर में दृढ़ रूप से ग्रहण कर रखना है कि हम केवल ही केवल सेवक है। भगवान अंतर को देखते हैं, बाह्य को नहीं देखते हैं। भगवान जिस दिन बाह्य देखने लग जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व ही रहेगा नहीं। हम जो कुछ करते हैं हमारा लिस्ट तो उनके पास जाएगा ही नहीं है ना। इसलिए भगवान बाहर को नहीं देखते हैं, भगवान अंतर को देखते हैं। इसलिए उनका एक नाम है भावग्राही दनार्दन, और भावना को देखते हैं। इसलिए हमारे भावना रहना चाहिए, मैं केवल दास ही दास है। तो इसके लिए खास करके चैतन्य महाप्रभु
5 चीज दिए हैं ये भावना को सार्थक करने के लिए। खास करके कार्तिक महीने में हर दिन तो करना चाहिए, कम से कम कार्तिक महीने में ये 5 चीज को हमारे जीवन में उतारना है। क्या है वो? जब चैतन्य महाप्रभु श्री क्षेत्रपुरी पर रह रहे हैं जगन्नाथ धाम में, तो हर साल बेंगल से कोलिन ग्राम से शिवानंद सेन को अग्रग करके आगे करके बहुत सारे भक्त आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में निवाहित करते हैं। 4 महीना रहने के बाद कार्तिक मास समाप्त करके चातुर्मास समाप्त करके फिर लौट जाते हैं। तो जब चातुर्मास समाप्त करके चैतन्य महाप्रभु के पास विदाई ले रहे हैं, उस समय शिवानंद सेन पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को, साधारणतः तो गृहस्थ विषयी आमी कहते हैं, जे मैं गृहस्थ हूँ और विषयी हूँ, 2 चीज है यहाँ, गृहस्थ और विषयी। बट हम सभी ऐसे ही हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहमेधी नहीं। गृहस्थ क्यों कहा गया? मतलब यार एक शब्द है वो गृहमेधी है, पर तो जो कृष्ण भक्ति जाजन कर रहे हैं वो गृहमेधी नहीं है, इसलिए गृहस्थ कह रहे हैं, क्योंकि शिवानंद से कृष्ण भक्ति कर रहे थे तो गृहस्थ कह रहे हैं, परंतु विषयी है। कोई कितने भी घर में रहने वाले व्यक्ति वैराग्य उत्पन्न होना उनके बीच में बहुत कठिन है, और निश्चित कभी ना कभी कहता है मेरा है मेरा है मेरा है, कह ही रहा है, कहेंगे भी, क्योंकि जो विषय में है वो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा तब का गृहस्थों को उद्धार नहीं है, वही पूछ रहे हैं शिवानंद से, गृहस्थ विषय यानी हम तो गृहस्थी है और विषय भी है, क्या हमारे भगवत भक्ति में भगवत धाम को जाना, आपका चरण कमल को प्राप्त करना संभव नहीं है? तो चैतन्य महाप्रभु कहता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सबका है मेरे चरण प्राप्त करना अधिकार है, परंतु अगर मेरे फिलोसफी को ग्रहण करें और मेरे अपना जीवन में उतारे तो फिलोसफी कहते हैं क्या ना, वो 5 चीज करना चाहिए। कम से कम कार्तिक महीने में ये 5 चीज करना चाहिए सभी को। क्या क्या कहते हैं? क्या है? साधु संग नाम संकीर्तनम, श्री भागवत श्रवणम, मथुरावास श्रद्धाए शिव विग्रहार्चन। ये 5 है। अगर कृष्ण भक्ति में आनंद लेना है, कृष्ण प्रेम में डुबकी लगानी है और अंत में बैक टू गॉड होना है, तुमको ये 5 चीज तो करना ही है। क्या क्या? साधु संग, अनवरत साधु संग तो करना पड़ेगा। बिना साधु संग के अलावा हमको कृष्ण भक्ति में आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं, कश्मीर का है। और नेट से नहीं चलेगा। अगर नेट में हो जाता और ग्रंथ से हो जाता तो इतना और कुछ करना जरूरत नहीं पड़ता। नेट में तो प्रोपाल ने सब कुछ वीडियो बना के रखे हैं, सामने बैठ करके सुनना पड़ेगा। भागवत पढ़ गया, भागवत स्थान है, भागवत को सुनने के लिए हमको वैष्णव का सम्मुख में बैठ के उनका मुख निःसृत वाणी को श्रवण करना पड़ेगा। ये तो जब सुविधा नहीं होता तब के लिए ये है, पर ये कि हम तो उसको ही कंपलसरी मान लिए हैं, जो वही कंपलसरी है। नेट में करना है सब कुछ, लैपटॉप में करना है, नेट में करना है, ये नहीं है। साधु संग, इसका अर्थ तो साधु संग क्यों कहा जाता है ना, साधु के सामने बैठना है। और क्यों, इसका भी रीजन है, क्यों है ना, जब हम नेट में सुनते हैं तब हम हमारे जो फल्ट है, ये फल्ट हम नहीं बता पाते हैं ना, उसका समाधान हमको मिलता है ना। पर जब हम सामने बैठेंगे तो हमारे जो शंका है वो शंका हम व्यक्त कर सकते हैं, तो उसका समाधान भी हमको मिलता है ना। तो साधु संग नाम संकीर्तन, सर्वदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना पड़ेगा, चैंटिंग करना पड़ेगा। इस सरल विधि है कली में। ये करने से क्या होगा? हरे कृष्ण महामंत्र एक सभा, जपिते जपिते कृष्ण पूजय भाव। महामंत्र का एक स्वभाव होता है, जब तक हम नहीं जपेंगे निष्ठा के साथ उसका स्वभाव को, उसका प्रभाव को हम नहीं जान पाएंगे।
उसका स्वभाव क्या है? जपिते जपिते कृष्ण उपजय भाव। जब कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करेंगे, जप करते 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 हम कृष्ण के साथ एक लगन लग जाएगा, एक समझ जुड़ जाएगा। तब हमको ऐसा संसार में कोई भी नहीं है कि हमको उससे दूर कर दे, केवल कृष्ण के अलावा। कृष्ण तो चाहेगा नहीं, क्योंकि हम नाम जप रहे हैं। कृष्ण का नाम जप रहे तो कृष्ण क्या हमको दूर करेगा? नहीं। कृष्ण के अलावा इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको कृष्ण भक्ति से दूर कर देगा। अगर हर नित्य हम चैंटिंग करते हैं तो कम से कम काल से शुरू कर दो चैंटिंग। सारे चैंटिंग कर रहे हैं सभी? कौन कौन चैंटिंग करते हैं डेली? जो नहीं कर रहे हैं काल से चैंटिंग शुरू करो, क्योंकि कली युग में आज से कर सकते हैं, कल क्यों वेट करना है? आज तो जाते जाते ही घर में प्रसाद लेके सोना ही पड़ेगा। थोड़ा तो कंसेशन करना पड़ेगा ना। आप ऐसा जब दे तो कहेंगे ये शब्द के पास जाना ही नहीं है। है ना? तो काल से शुरू करो, तो चैंटिंग करना पड़ेगा। चैंटिंग करने के बाद फिर आगे थोड़ा है, थोड़ा टाइम जा रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? और 5-7 मिनट आगे जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, तो कह के चला जाता। पर उसके बाद क्या है? भागवत सेवन, नित्यम भागवत सेवनम। प्रत्येक दिन सुनना पड़ेगा, प्रत्येक दिन। क्यों? जीने के लिए तो हम प्रत्येक दिन खाते ही है ना। तो जीने के लिए अगर प्रत्येक दिन प्रसाद लेना पड़ता है, तो इसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए हमको प्रत्येक दिन ही भागवत श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा प्रत्येक दिन। सुनने से क्या होगा? छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चस्य कर्माणि। जब हम भागवत सुनेंगे तो हमारे सारे कर्म फल नष्ट होगा। कर्म फल मतलब पुण्य भी पाप भी। सारे तो पुण्य करने के लिए आते हैं कार्तिक महीने में, थोड़ा सिर टेक दो, दीपदान करते हो, पुण्य कमाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? क्षयन्ति चस्य कर्माणि, सारे कर्म का फल नष्ट होगा। पुण्य फल भी नष्ट होगा, पाप फल भी नष्ट होगा, है ना? थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा जब पुण्य करने वाले को, पर जब तक पुण्य ही नष्ट नहीं होगा तब तक इस जगत में आना ही पड़ेगा, है ना? तो पुण्य तो नष्ट करना ही पड़ेगा, पाप तो ऐसे करना ही नहीं है। भक्ति जागरण करने के बाद तो पाप करना ही नहीं है। जो कुछ करते हैं वो पुण्य ही है, पर पुण्य को भी नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुण्य नष्ट नहीं होता तब तक हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और पुण्य को नष्ट करने के लिए नित्यम भागवत सेवया, भगवत श्रवण करना पड़ेगा। समझे? दूसरा है कि मथुरावास, ये इम्पोर्टेंट है। मथुरावास अर्थात धाम में वास करना पड़ेगा। तो सारे जगह धाम में वास करेंगे तो धाम में जगह ही नहीं रहेगा, है ना? तो मथुरावास का अर्थ ये है कि अपना घर को ही मथुरा बनाना है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के भावधारा में आए हुए सारे व्यक्ति अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को रखे हैं, राधा कृष्ण को रखे हैं, श्री गुरु परंपरा को रखे हैं। नहीं रखे हैं तो रखना ही है, रखना है। और नित्य वहाँ क्या करना है? नाम कीर्तन करना है। क्यों नाम कीर्तन करना है? जत्र गायत्री मद्भक्ता तत्र तिष्ठति नारद। भगवान वही रहते हैं। आप घर में विग्रह रखे हो, नहीं तो फोटो रखे हो, ठीक है, उत्तम है, परंतु अगर वहाँ नाम नहीं करते हो, कीर्तन नहीं करते हो, तो भगवान वहाँ नहीं है। वो फोटो है, वो मूर्ति है, विग्रह नहीं है। परंतु वो विग्रह के सामने जब कीर्तन करना शुरू करोगे, कीर्तन होगा, चैंटिंग होगा, तो धीरे 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 ये विग्रह अपना करसती दिखाएगा, अपना करामती दिखाएगा, अपना पावर दिखाएगा। तो घर में तो प्राय सबका घर में है, भगवान का फोटो होगा, नहीं तो विग्रह होगा, कुछ भी होगा, परंतु वो फल पाने के लिए उनके सामने कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करना पड़ेगा। तो जहाँ कीर्तन होगा तब क्या होगा? जहाँ कीर्तन होगा वहाँ वैष्णव आएंगे, वैष्णव आएंगे। नहीं आएंगे तो वैष्णव को बुलाना पड़ेगा। पंचमा जो सूत्र दिया हम क्या है? वैष्णव सेवन, अंतिम में दिया गया। वैष्णव आके क्या करेंगे? हम खास करके बुला ही लेते हैं वैष्णव को, प्रसाद करा देते हैं, चला देते हैं, जाओ भागो।
ऐसा अभ्यर्थना नहीं है वैष्णव का। वैष्णव एक साधारण चीज नहीं है। अनेक भाग्य फले वैष्णव आसिया मिले। कोई गृहस्थ का घर वैष्णव आके मिल गया तो मानो कि उसका सौभाग्य आ गया। जिसका सौभाग्य नहीं, कोई वैष्णव उनका घर नहीं जाता है, नहीं जाते। तो जब वैष्णव किसका घर आ रहा है तो उसका पुण्य उदय हो रहा है, भाग्य उदय हो रहा है। तो जिसका भाग्य जिसके द्वारा हो रहा है उसको कैसे अभ्यर्थना करना है? खाली प्रसाद खिला के भगाना है? नहीं है ना। क्या करना पड़ेगा? अभ्यर्थना करना पड़ेगा। कैसे अभ्यर्थना? हम बुलाते तो हैं, घर को घर पे बुलाते हैं, बुलाना चाहिए, परंतु ऐसे अभ्यर्थना नहीं करते हैं। चलो और थोड़ा बैठ जाते हैं। तो ये 5 सूत्र दे दिए चैतन्य महाप्रभु को, चले गए। उस साल तो चले गए, कौन? शिवानंद सेन अपना टीम लेके चले गए। फिर दूसरे साल आए, फिर वही 4 महीना रुके। 4 महीने के बाद जाने लगे तो फिर कहने लगे, प्रभु गृहस्थ विषय, हम तो गृहस्थ है, विषयी है, पर ये 5 चीज करना तो संभव नहीं है। मैं तो पहले कह दिया कि कार्तिक महीने ये 5 करना चाहिए। तो जब आप गृहस्थ हैं, आपका मन में ये शंका आएगा, ये 5 चीज कब करेंगे, और फैक्ट्री कब जाएंगे, ऑफिस कब जाएंगे, दुकान कब जाएंगे, है ना। ये तो कठिनाई है, हमारे ब्रजवासी के लिए तो कठिनाई होगा है ना। तो इसलिए और सरल कर देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अंतिम करते हैं। बीच में और भी एक है, छोड़ देता हूँ। अंतिम में कहते हैं चलो ये 3 चीज छोड़ दो, विग्रह सेवा, ये भागवत जो सेवन, विग्रह सेवा भी करना कठिन है तो उसको भी छोड़ दीजिए। संकीर्तन, वैष्णव सेवा गृहस्थों के लिए ये जरूर है, जरूरत पूरा करना चाहिए। जितने अवसर मिले वैष्णव को बुलाना है घर पे, और नित्य चैंटिंग करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैंटिंग तो करना ही है, कोई हाल में भी चैंटिंग नहीं छोड़ना है, और वैष्णव सेवा करना है। तो अभी वैष्णव सेवा को 2 मिनट बोल देते कैसे सेवा करना है, क्योंकि वैष्णव सेवा सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले है वैष्णव सेवा। कोई नाम भी नहीं कर पा रहा है, नाम तो करना ही है कलयुग में, क्योंकि नाम जब तक नहीं करेंगे वैष्णव सेवा भी हम ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो नाम तो करना ही है, पर कोई अगर अच्छा सच्चा मन से वैष्णव का भी सेवा करे तो उसको सर्व सिद्धि हो जाता है, सर्व प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। तो वैष्णव सेवा कैसा करना है? मैं बोला वैष्णव आ जाने तो भाग्योदय होता है। तो पहले वैष्णव को बुलाने से क्या हुआ? आनिया वैष्णव गना दिया मन चंदना। वैष्णव को बुलाने से पहले तो उनको प्रणाम निवेदन करना है ना। हम तो करते थे हरे कृष्ण, तो हर जगह ही है। अरे ऐसे हरे कृष्ण काम कैसे बनेगा? हम जितने झुकेंगे तो इतना मिलेगा। किसके पास? आप सरकार के पास झुकते हैं तो सरकार देता है, नेता मंत्री के पास झुकते हैं तो देता है, पुलिस वाला के पास झुकते हैं तो रिहाई कर देता है, वकील के पास झुकते हैं तो कर देता है ना। ऐसे वैष्णव के पास झुकेंगे मिलेगा, नहीं झुकेंगे नहीं मिलेगा। गीता में भी यही कहते हैं, तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न न सेवया उपदेखन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न दत्तदर्शिना। जब झुकेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब हमारे अंदर प्रश्न करने की इच्छा सृष्टि होगी। प्रश्न आएगा तब, अभी प्रश्न नहीं है, अभी प्रश्न नहीं है हमारे बीच में। जब झुकेंगे, जब वैष्णव का सेवा करेंगे, तब हमारे जिज्ञासु मनोवृत्ति सृष्टि होगा, पूछने का आएगा, अंदर से प्रश्न आएगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या। अभी नहीं है कुछ, अभी तो सोच रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ वही सर्वोत्तम है। शायद ऐसा कोई नहीं करता होगा मैं जो कर रहा हूँ, है ना। वैष्णव सेवा करने से धीरे धीरे ये क्या होगा? प्रश्न सृष्टि होगा। तो जब प्रश्न सृष्टि होगा, उसका समाधान के लिए भी हमारे पास वैष्णव ही रास्ता बताएंगे। तो वैष्णव को सिंपल सरल शब्दों में है, घर पे बुलाना है, प्रणाम निवेदन करना है,
चंदन देना है, माल्य अर्पण करना है, प्रसाद सेवन करना है, उनको प्रसाद खिलाना है, बस हो गया। इतने करना है, इतने ही ना और कुछ है। दक्षिणा देना है ये नहीं होता है दक्षिणा देना है सामर्थ्य अनुसार, 1 रुपया भी हो देना ही है। ये नहीं हुंडी में डाल दो, ये नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राघव पंडित के घर पे जो चैतन्य महाप्रभु प्रसाद करते थे वहाँ सबको ऐसे देते थे, जिस जिसका स्तर के हिसाब से सबको अपना मान्यता देते थे, भेंटी देते थे सबको। ये देना पड़ेगा, ये नहीं हम काटे स्लिप काट दो, ये नहीं चलता है। वो दे दो, उनको क्या होता है, हम देंगे तो हमको मिलेगा। तो जिसका जिसका रहेंगे, चैतन्य चरितामृत में देखना है, उसमें चैतन्य चरितामृत का भाष्यकार है अविलंब प्रभु, उधर है ना, भेंटी देना है जे जिसका मान्य का हिसाब से। ये तो गौण है सारी चीज जितना कह गया। मुख्य क्या है, उनसे कीर्तन कराना है। क्यों विग्रह रखे हैं, भगवान को रखे हैं। जब तक कीर्तन नहीं होता तो भगवान अपना कारसादी नहीं दिखाते हैं, तो उनसे कीर्तन कराना है घर पे। भले लीला कीर्तन हो व नाम संकीर्तन हो, कराना ही है। और उस प्रश्न करना है और उनसे उत्तर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों बराबरी के है, ये भी करना है वो भी करना है। पर ये करके छोड़ दे तो फिर वो नहीं होगा, वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ये कौन है, वो मुख्य है। मुख्य है घर पे बुला के कीर्तन तो करानी है भगवान के सामने, और प्रश्न करना है, उनसे उत्तर जानना है, और सारे ये जो व्यवस्था कहा ये तो करना ही है। तो वैष्णव से तो यही प्रार्थना करना है, भक्त संगे कृष्ण कथा यही मात्र चाहे, संसार जिनिते आर कोना वस्तु नाय। ये भव संसार से पार होकर के प्रकृति में वास्तव में आनंद लेना है, और अंतिम में भगवत धाम को वापस जाना है, तो केवल ही भक्त संग में बैठ करके कृष्ण कथा सुनना है, कृष्ण नाम कीर्तन करना है, एकमात्र यही कामना रखना है। बाकी ये कार्तिक महीना का विशेष करके इस महीना में कम से कम 1 महीना तक करना चाहिए। तो 15 दिन चला गया और 15 दिन है, काल से शुरू कर जैसे जैसे है। तो काल सुनेंगे हम जी और क्या क्या करना है, और करके किसको क्या मिला है। कार्तिक व्रत करके, कार्तिक महीने में कार्तिक व्रत करके ये सारे जो चीज़ मैंने बताया काल और आज, ये सारे करके किसको क्या मिला है। हमारे मन में तो वही चाहते ना, किसको मिला है। कोई देखा है क्या, आपने देखा भगवान है, कोई देखा है। प्रश्न आता है ना सब, अभी कौन प्रमाण क्या है, किसको मिला। ये प्रमाण देंगे कल क्या मिला किसको, ठीक है। आशा करें कल सभी आके ये फल सुनने का कोशिश करेंगे, और हमको भी थोड़ा संग प्रदान करके आनंद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कार्तिक मास की, जय राधा कुंड श्याम कुंड की, जय श्री राधा दामोदर